पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा करने जा रही है और बानी पीटीए ने कहा जी कारकुनान कश्तियां जलाकर जाए, सर पे कफन बांध कर जाए। परसों शेलिंग भी आपको नजर आएगी, मार कुटाई भी नजर आएगी। हुकूमत ने प्लान ये बनाया है कि आने जाने वाले रस्तों पर कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। उन कैमराज के जरिए 9 मई वाकयात में मुलविस कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। जहाँ पे हजारों लोग होंगे, क्या आप एक बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं? अगर आप एक बंदे को मौके में से गिरफ्तार करेंगे तो उसकी रिवर्स में जो रिएक्शन आएगा, जो रिटेलिएशन होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा करने जा रही है। जलसे की तैयारियां कैसी हैं और पंजाब और वफाकी हुकूमत ने किस नौयत की तैयारियां कर रखी हैं और इस बार क्या होगा? लाहौर में जलसा करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? क्योंकि इस्लामाबाद में तो जलसे की इजाज़त एक कमिटमेंट थी जो बानी पीटीआई के साथ जेल में हुई थी। जो पहला जलसा मनसूख हुआ 22 अगस्त का, तो उसके बाद ये कमिटमेंट थी कि आपको जलसा करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो उसी कमिटमेंट के तहत इस्लामाबाद में जगह भी मुख्तस हो गई। ऑल्दो शहर के अंदर उन्होंने कर्फ्यू का समा था, समहाउ मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा के शहर को बंद किया गया था। लेकिन कम से कम जो जलसा गाह था, जो जलसा गाह जीटी रोड से आने वाले रास्ते थे, मोटरवे से वो ओपन थे। उस पर पीटीआई ने कोई शिकायत नहीं की। उनको केपीके से लेकर और संगजानी जो जलसा गाह थी वहाँ तक उनको कोई मसला नहीं हुआ। पंजाब से भी जो काफिले आए थे उनको मसला नहीं हुआ। हाँ, इस्लामाबाद शहर से जिन्होंने जा रहा था उनके लिए रुकावटें थी, या मरी साइड से, लेकिन वो भी अगर हाईवे से आते तो उतना मसला नहीं था, सब इजाज़त थी। अब लाहौर में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिलेगी? 2 रोज़ बाकी है, 21 तारीख को जलसा है, हफ्ते के रोज़। और बानी पीटीए ने कहा जी कारकुनान कश्तियां जलाकर जाए, और करना जरूर है जलसा, बाय हुक एंड क्रुक आपने करना जरूर है। जो मर्जी हो जाए, जो एक मोमेंटम, जो एक पेस बन गई इस्लामाबाद जलसे के बाद से, आपने उसको जारी रखना है। लेकिन इस्लामाबाद जलसे में जिस तरह की स्पीचेस हुई और उसका जिस तरह से रिएक्शन आया, जिस तरह से अली मीन गंडापुर साहब रात गए तक गायब रहे, उसके बाद जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह अरकान असेंबली को पार्लियामान से गिरफ्तार किया गया, क्या उसके बाद पॉसिबल है कि लाहौर का जलसा होगा? अगर होगा तो कितनी पकड़ धकड़ होगी? क्या प्लान है? पंजाब हुकूमत ने प्लान ये बनाया है कि जलसा गाह आने जाने वाले रस्तों पर कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे और उन कैमराज के जरिए 9 मई वाकयात में मुलविस कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये अब पंजाब हुकूमत का प्लान है कि ये लोग पकड़े नहीं गए तो हमारे पास उनकी तस्वीर मौजूद है, उनकी वीडियोस मौजूद है, तो उस तस्वीर और वीडियोस की मदद से हमने उन लोगों को गिरफ्तार करना है जो जलसा गाह आएंगे। अब ये सब और डराने की कोशिश है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम ही कारकुन सब वायलेंस में मुलविस नहीं थे। लेकिन अगर आप लाहौर की पुरानी वीडियोस निकालेंगे तो उसमें बहुत से लोग सड़कों पे आपको नजर आएंगे 9 मई वाले दिन। मुल्तान की निकालेंगे, डेफिनेटली बहुत नजर आएंगे। पिंडी की निकालेंगे, बहुत नजर आएंगे। अगर इनमें से कोई कारकुन वहाँ पे जाएगा तो हो सकता है अभी जो एक खौफ और एक हरास जो आपने शुरू में उनको कर दिया, हरासमेंट कर दी, तो कौन आएगा जलसे के लिए? क्योंकि जो पहले लोग पकड़े गए थे, कितना टाइम वो अंदर रहे, डेफिनेटली एक खौफ की फजा होगी। और बानी पीटीआई खुद भी नहीं है। एक अच्छा जलसा था संगजानी इस्लामाबाद में, लेकिन उस तरह एक कह लें कि बिल्कुल जिस तरह फ्री एंड फेयर करने दिया गया जलसा, तो वहाँ पे लाखों लोग नहीं थे। पीटीआई ने भी उसका दावा नहीं किया। अच्छा जलसा था, एक जो जलसा होता है अच्छा जलसा था, लेकिन बानी पीटीआई के बगैर भी अच्छा जलसा था। लेकिन जो एक तवक्को की जा रही थी कि 10 लाख 12 लाख लोगों के, उतने लोग डेफिनेटली नहीं थे। अब इस जलसे में कितने लोग आएंगे? अब लोगों को डर होगा कि जी पकड़े ना जाए। अब इधर एक और भी सवाल पैदा होता है। बानी पीटीआई मुतालबा कर रहे हैं जनाब कि जुडिशल इंक्वायरी करवा लें आप जलसे की, और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। उसमें तो हुकूमत राजी नहीं है। और उस टाइम कहा जाता है सीसीटीवी फुटेजेस है ही नहीं। वो जो शेरपाव ब्रिज क्रॉस करके कोर्ट कमांडर जिला हाउस गए थे, उसकी फुटेज निकाले, वो नहीं मिल रही। तो इस तरह के जो मुतालबात आ रहे हैं उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं और उसी तरह की फुटेजेस को निकाल के लोगों को पकड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ये होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक शोशा छोड़ा है। इतनी हमारे पास कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई कि हम इस तरह बंदे आइडेंटिफाई कर लें? कितने पकड़ लेंगे? 10 12 15 20? और क्या एक बंदा जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी जिना हाउस में वहाँ से कुछ अहम एक्टिविटी कर रहा था, ओके फाइन, पंजाब जो पुलिस है उसने आइडेंटिफाई कर लिया, यार ये वही बंदा है जो जिना हाउस के गेट के ऊपर जनाब ये पत्थर मार रहा था, ओके, इसको पकड़ ले। मॉब में से जहाँ पे हज़ारों लोग होंगे, क्या आप एक बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं? पुलिस की इतनी कैपेसिटी है? अगर आप एक बंदे को मॉब में से गिरफ्तार करेंगे तो उसकी रिवर्स में जो रिएक्शन आएगा, जो रिटेलिएशन होगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? इसका जवाब कौन देगा? वैसे बानी पीटीआई ने कहा कश्तियाँ जलाकर जाएँ, सर पे कफन बांध कर जाएँ, तो जो वहाँ पे चार्ज्ड क्राउड होगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रोकेंगे, और आपके कहने पे क्या वो रुकेगा? जो सवाल निशान है। तो बज़ाहिर आपको बता रहे हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी,
ये परसों जो आ रही है दिन, ये दमादम मस्त कलंदर वाला टाइम है। पंजाब हुकूमत किसी सूरत अलाउ नहीं करेगी। हाँ, शुरू में रुकावटें डाली जाएंगी, रावी पुल बंद कर देंगे, मोटरवे बंद कर देंगे, लोगों को जलसा का पहुँचने नहीं देंगे। जो लाहौर से क्राउड है वो मैक्सिमम जलसा का अगर पहुँच जाएगा, एक अच्छा वहाँ पे क्राउड हो जाएगा, नारेबाजी होगी, जलसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कल हम देखेंगे शैलिंग भी, परसों शैलिंग भी आपको नज़र आएगी, मार कुटाई भी नज़र आएगी। वही एक जो वायलेंस का समा है वो होगा, बल्कि वो शुरू हो गया। आलिया हमजा साहिबा जो है 16 माह के करीब वो उन्होंने जेल काटी, उसके बाद अदालतों ने उनको रिलीफ दिया। अब उनके घर पे भी रेड हो रहे हैं और मतलब 3 दिन थारों की पुलिस जाकर रेड करी। हमाद अजहर के भी घर हो रहा है, लाहौर में जो इम्तियाज़ साहब उनके सदर हैं उनके घर भी हो रहे हैं। डिफरेंट कारकुनान को अभी से पकड़ने के लिए क्रैकडाउन शुरू हो गया, पुलिस ने तैयारी शुरू कर ली है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस बार ये जलसा लाहौर वाला मुश्किल होगा, करने की इजाज़त नहीं मिलेगी और हालात कशीदा हो गए। हफ्ते का रोज़ बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्पेस मिली थी, बट देखें ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली हो रही है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस ज़्यादती के नतीजे में जब स्पेस मिली थी तो स्पेस को बनाना चाहिए था। इस्लामाबाद जलसे के बाद अपनी सियासी अपने लिए स्पेस पैदा करते, उसके बाद लाहौर का जलसा करते, फिर कराची करते, फिर मुल्तान करते, पिंडी करते, फैसलाबाद करते, KPK करते, आहिस्ता 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 चीज़ें रिवाइव हो जाती। लेकिन इस्लामाबाद जलसा जो था उसमें जिस तरह की स्पीचेस की गई, जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह चीज़ें मैनेज की गई, तो उसके बाद तो फिर अली बिन गंडापुर सुबह 4 बजे तक घूम रहे, हम भी ढूंढते रहे, आप भी ढूंढते रहे। और जब वो आए तो उन्होंने कहा जी, वो ये भी नहीं कहा कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर के लिए क्या था, उन्होंने मेरा मोबाइल बंद हो गया था। लेकिन जो हुआ वो ओपन सीक्रेट है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो लिहाजा स्पेस PTI ने अपने लिए पैदा नहीं की उस जलसे के बाद। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस जलसे की इजाज़त किसी सूरत नहीं होगी और ये जलसा 21 तारीख जो है वो हंगामा खेज दिन होगा। थैंक यू सो मच।